तो कल हम लोगों ने मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है ये जाना सबसे पहले तो। और उसके बाद हम लोगों ने मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो कोई भी और पॉलिनोमियल जो ए को एनिहिलेट कर दे, कोई मैट्रिक्स ए को, तो मिनिमल उसको डिवाइड करती है। हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी मिनिमल के बारे में। तो यहाँ से एक चीज आती है कि किसी मैट्रिक्स को डेरोगेटरी कब बोला जाता है और नॉन डेरोगेटरी कब बोला जाता है, पहले ये सीखते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि कंसेप्चुअली मिनिमल पॉलिनोमियल को प्राप्त करने का मेथड क्या होना चाहिए। हमें ये पता लग गया कि मिनिमल पॉलिनोमियल में हर आइगन वैल्यू आएगी, और वो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी आती है, जाहिर सी बात है वहीं से आइगन वैल्यू आती है। तो लेकिन मल्टीप्लिसिटी का अंतर हो सकता है, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। हर आइगन वैल्यू मिनिमल पॉलिनोमियल का भी हिस्सा है, और मिनिमल पॉलिनोमियल का हर रूट जो है वो आइगन वैल्यू ही है। ये बात सबको क्लियर हो गई थी कल? यस सर। ठीक। तो एक शब्द आता है डेरोगेटरी। इन जनरल इस शब्द को कैसे यूज किया जाता है आप लोग बता सकते हैं? कहीं पर डेरोगेटरी बोला जाता है कि तो इसका मतलब क्या होता है? सर किसी चीज को घटाना या कम करना। बिल्कुल। अगर मैं किसी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करूं तो वो मेरा स्टेटमेंट जो है डेरोगेटरी माना जाएगा कि मतलब मैं उसकी जो है इज्जत कम करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं कोशिश में हूं कि आपका सम्मान कम हो। तो डेरोगेटरी स्टेटमेंट बहुत घटिया किस्म का स्टेटमेंट किसी के लिए बोला जाता है। जब कभी भी कोशिश करिएगा, भले ही आपका कोई विरोधी हो जिंदगी में, विरोध मुद्दे पे होगा ना, किसी बात पे विरोध हो सकता है, लेकिन कभी भी अपने विरोधी के लिए भी गलती से भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट यूज मत करिएगा। विरोध होगा, ठीक है, विरोध होना भी चाहिए कई बार। तो डेरोगेटरी का मतलब नॉर्मली जो लिटरेचर में होता है मीनिंग, वो होता है कि आप अपने किसी विरोधी के लिए बहुत घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डेरोगेटरी। ये है सामान्य शब्द अर्थ। अब मैथमेटिक्स में क्या है? बच्चों, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाई एन का, तो अभी जैसे कार्तिक ने बताया, अगर इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री अगर एन से कम है तो इस मैट्रिक्स को डेरोगेटरी कहेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री एन से कम आ रही है। तो नाम रख दिया गया, किसी ने जो भी वजह रही हो, तो हमने तो वही नोमेनक्लेचर फॉलो करना है। और अगर मिनिमल पॉलिनोमियल जो है उसकी जो डिग्री है वो उतनी आए जो ऑर्डर मैट्रिक्स का था, तो जाहिर सी बात है कि वो नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स हो। तो क्या मैं समझा पाया कि कोई मैट्रिक्स डेरोगेटरी मतलब उसकी जो उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम होगी, तब वो यस सर। डेरोगेटरी होगा। यस सर। ठीक है। तो कभी भी जैसे कोई मैथ्स में कोई शब्द आता है ना, तो हमें समझ नहीं आता कई बार कि मतलब इस शब्द का क्या अर्थ है, तो उसका शब्द लिटरेचर में देखिएगा सेंस, आपको ये अर्थ समझ में आ जाएगा कि आखिर ये नाम रखा क्यों गया होगा। मैं आपको ऐसे कहना चाहूंगा, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो हमें एक चैप्टर ये पढ़ाया गया कैलकुलस में, जैकोबियंस। अब मैंने डिक्शनरी में ढूंढा जैकोबियंस क्या होता है, मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला, फिर क्या कर लेता। वक्त के साथ चीजें पढ़ाते पढ़ते खुद ही समझ में आया, तब समझ में आया कि जो मैथमेटिशियन जैकोबी थे ना, ये उनकी खोज है, तो कहाँ से मिलना था, ये तो आदमी का नाम है। जैकोबी तो मैथमेटिशियन रहे हैं, आपने इनका काम हो सकता पढ़ा हो कहीं।
तो वो उनके काम के आधार पे रखा गया है जैकोबियन, तो वरना मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आदमी के नाम पर है। ये मिलने का क्या मतलब है? अब कहीं न्यूटोनियन था, न्यूटोनियन फिजिक्स सुना है आपने शब्द? यस सर। ठीक है ना? अब न्यूटोनियन क्यों मिलेगा भाई? वो तो न्यूटन के नाम पर है। तो न्यूटोनियन फिजिक्स वो है जहां किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के मुकाबले बहुत कम होती है। तो उस फिजिक्स को आप कहते हैं कि इफ द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, then the physics whatever we use is called Newtonian physics. And in this physics we treat mass as constant, or rate of change of time is same for everybody, समय बदलाव की दर। लेकिन आइंस्टाइन साहब जब आते हैं तो वो न्यूटन की फिजिक्स के रेंज को बढ़ा देते हैं, ध्वस्त भी कर देते हैं काफी हद तक। और आइंस्टाइन साहब के लिए फिर टाइम के लिए टाइम डायलेशन पढ़ाते हैं वो, हर एक के लिए रेट ऑफ टाइम, समय के बदलने की दर अलग अलग हो सकती है। मास के लिए भी आपको पढ़ा होगा कि फॉर्मूला अलग हो जाता है, मास भी वेरी करता है। तो मास और टाइम, जो न्यूटोनियन फिजिक्स में मास कांस्टेंट था और टाइम के बदलने की दर हर किसी के लिए सेम है, वो आइंस्टाइन की फिजिक्स में नहीं है। ऐसा ऐसा पढ़ा होगा आप सबने। यस सर। हाँ, यही अंतर है, फंडामेंटल अंतर यही है, बाकी तो डेरिवेशन है ढेर सारे। फिर एक दो लाइनों में अगर कोई पूछेगा कभी कि दोनों का क्या डिफरेंस है, तो आप यही बताएंगे। सर क्लासिकल फिजिक्स भी तो होती है। हाँ, तो क्लासिकल न्यूटन के वही है, वही क्लासिकल है। उसका जनरलाइजेशन क्वांटम है फिर। ओके सर। क्लासिकल का मतलब ही है परंपरागत, तो उसी का जनरलाइजेशन। तो न्यूटोनियन एक शब्द आया, मैं वो कहना चाह रहा था बच्चों। जैकोबियन एक शब्द है, जैकोबी के नाम पर है। तो कभी भी अगर आपको कोई वर्ड लगे साइंस में कहीं भी, तो आप ना उस शब्द को लिटरेचर में एक बार ट्राई करिएगा, हो सकता है मीनिंग मिल जाए। हमेशा नहीं भी मिलेगा, क्योंकि जैकोबियन नहीं मिलेगा, लेकिन डेरोगेटरी मिल जाएगा, तो आपको सेंस समझ में आता है कि अच्छा ऐसा कुछ सेंस है कि अपने से कम, जो कार्तिक ने कहा कि कम करके आपने। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है, अगर उससे मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कम है, तो आप उस मैट्रिक्स को डेरोगेटरी कहेंगे, अदरवाइज नॉन डेरोगेटरी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो लिखा देते हैं एनरोड मैट्रिक्स is said to be derogatory और नॉन डेरोगेटरी। पहले डेरोगेटरी लिखा है, तो इफ डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल लेस देन एन, सीधे सीधे सरल शब्दों में, इफ डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल equal to n, then matrix is called non-derogatory। तो मेरे ख्याल से इतना तो सभी को अब समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू डिफरेंट हैं, तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, सोचिएगा।
So non-derogatory. Hmm. If all eigenvalues of a matrix A are distinct, it is नॉन डेरोगेटरी। क्या किसी बच्चे को समझाना है कि ऐसा क्यों कह रहा हूं? समझा दो। अगर सारे आइगन वैल्यू डिफरेंट हैं बच्चों, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हर रूट एक एक ही बार आया होगा। मतलब सॉरी, सारे डिफरेंट हैं, ठीक है, आइगन वैल्यू तो हर रूट डिफरेंट आया होगा ना, तो वही इक्वेशन आपकी मिनिमल भी होगी फिर। रूट रिपीट नहीं होगा ना। यस सर। तो अगर आपके पास यही रूट आए और लैम्डा आई इज नॉट इक्वल टू लैम्डा जे, कोई भी दो डिफरेंट नहीं है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के भी रूट सभी यही आ जाएंगे ना एक एक बार। यस सर। तो मिनिमल पॉलिनोमियल भी वही हो जाएगी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, फिर मिनिमल ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि वही मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर भी एन ही हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम यहाँ से थ्योरम जो मैं कह रहा था कि भाई हम किस तरह से मिनिमल पॉलिनोमियल सर्च कर सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। द मिनिमल पॉलिनोमियल, आज की मेन थ्योरम यही रहने हैं। द मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाए तो काफी मदद मिलेगी। ऑफ एन n by n मैट्रिक्स, कोई मान लीजिए A is -1 to the power n determinant of A minus lambda I upon G lambda, where ओहो, मैंने 12 वाला मिटाया नहीं अभी है। चलो कोई बात नहीं, अभी इधर कर देंगे। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है किसी मैट्रिक्स की ये है। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जी लैम्डा क्या है। जी लैम्डा एक मोनिक पॉलिनोमियल है वेयर द मोनिक पॉलिनोमियल जी लैम्डा इज द HCF, सुना है आपने? और the minors of order n minus 1 and determinant a minus lambda। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई में जो माइनर है n माइनस 1 ऑर्डर के, तो वो सब एडजॉइंट बना रहे होंगे ना। यस सर। सारे माइनर मिलके जब आप 3/3 का लेते हैं, तो कोई 3/3 का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं बच्चों, तो उसमें 2/2 के सारे जो माइनर हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? एडजॉइंट बनाते हैं या नहीं? यस सर। तो वो जो माइनर हैं उन सब का HCF ले लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो जो है जी लैम्डा। अब जी लैम्डा से डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल। ये कह रहे हैं। क्या स्टेटमेंट क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. तो फिर अब हम लोग इसको शुरू करते हैं, इधर ही शुरू कर देते हैं। माइनर की जो स्टोरी थी हमारी, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी कुछ है नहीं करने के लिए बहुत ज्यादा।
कोई भी डिटर्मिनेंट बच्चों जब हमने लिखा था, तो मैं थोड़ा रफ वर्क फिर यहाँ भी कर दूं। अगर आप ए को लिखते हैं, सपोज ये डिटर्मिनेंट था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास। सपोज ये ऐसे ले लेता हूँ। तो आपको याद है इसको कैसे लिखा जाता था? A11, C11, A12, C12, A13, C13, ऐसा लिख सकते थे? यस यस सर। क्या कोई और तरीका भी था? कोई और ये इतना ही लिख सकते हैं या कुछ और भी? कोई भी रो उठाइए और उसके कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट करिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ और सम कर दीजिए। तो ऐसा दूसरी रो के साथ भी कर सकते हैं। यस सर। यस सर। A21, C21, A22, C22, A23, C23, एटसेट्रा। ऐसा तीसरे के साथ भी कर सकते हैं। तो कोफैक्टर भी माइनर होते हैं ना? यस सर। तो क्या मैं ये कह पा रहा हूँ कि जो डिटर्मिनेंट है वो किसी पर्टिकुलर रो के जो माइनर हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है? ये A11, A22, A12, A13 तो एलिमेंट है ना लैम्डा। भाई C11, C12, C13, इसके साथ अगर मैं ऐसा लिख के कह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो ये इनका माइनर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है? यस सर। यस सर। अभी यस सर। लैम्डा म्यू न्यू की जो बच्चों वही एलिमेंट लिखे हैं, वही बात हुई। ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं ना? तो ये बेसिक लाइन है, वो समझने की जरूरत थी बस। चलिए ठीक है, हम लोग प्रूफ में यूज करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम जब डायरेक्ट कहते हैं तो उसका मीनिंग होता है वी नो दैट। अब ऐसी चीजें हम ऐसे लिख दे रहे हैं भले ही हम ना जानते हो। ठीक, अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट तो कोई भी हो, चलो तो ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैन बी एक्सप्रेस्ड as a linear combination of as a linear combination of the minors of its any row। सभी लोग सेटिस्फाइड हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यस ये सर। कोई भी डेटा यस सर। वो आप किसी भी रो के जो माइनर हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेंटेनेंस यही चीज है कि बच्चों अगर आपको रूल्स मालूम है तो फिर कोई नई चीज नहीं आ रही है, उन्हीं को करके हम इसको डायरेक्टली समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब जी लैम्डा क्या है, जरा स्टेटमेंट पे जाइएगा। जी लैम्डा क्या डिफाइन कर रखा आपने? वेयर द मोनिक पॉलिनोमियल जी लैम्डा इज द एचसीएफ ऑफ माइनर्स ऑफ ऑर्डर n माइनस वन इन डिटर्मिनेंट इज। तो जितने भी माइनर है उन सब का एचसीएफ है, तो ये सभी को डिवाइड करेगा। हम लोग जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं तो एचसीएफ बोलते हैं, जब नंबर्स लेते हैं तो जीसीडी बोल देते हैं। नॉर्मली बात एक ही है, होता है ऐसा। यस सर। तो जीसीडी जो आता है, ए और बी का जीसीडी अगर डी आ रहा है बच्चों, तो डी ए और बी दोनों को डिवाइड करता है ना? यस सर। तो फिर जी लैम्डा एचसीएफ है सारे माइनर्स का, तो वो हर एक माइनर को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? यस सर। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, सिंस जी लैम्डा is the SCF of all minors
of order n minus 1 in determinant a minus lambda i। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ g lambda is a divisor of every minor of order n minus 1 determinant a minus lambda। तो एक बात बताइए, जी लैम्डा हर एक माइनर का डिवाइजर है और किसी रो के जो माइनर है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन से आपने डिटरमिनेंट लिखा है सबसे ऊपर लाइन। तो क्या फिर जी लैम्डा इज अ डिवाइजर ऑफ डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई लिख सकता हूं? यस सर। Yes, sir. तो हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो। आप ऐसे समझो बच्चों, मेरे पास कोई जी लैम्डा है, वो C11 को भी डिवाइड करता है, C12 को भी, C13 को भी। अगर तीनों को डिवाइड करता है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है, ये मालूम है ना डिविजिबिलिटी में। यस सर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब फिर किसको डिवाइड करता है वो? लेफ्ट साइड डिटरमिनेंट को डिवाइड कर देगा। क्लियर है? यस सर। अब दोबारा देखिए, कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो रटनी पड़े। मतलब आपको समझ में आया? पहली लाइन ये थी, पहली लाइन प्रूफ की पढ़िएगा कि जो डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई है वो आपके माइनस किसी रो के माइनस एक एक एलिमेंट है, तो ये उठा लिए। लेकिन जी लैम्डा तो इन सब माइनर्स का जीसीडी है, तो जी लैम्डा सबको डिवाइड करेगा, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा, मतलब डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई को भी डिवाइड करेगा। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो मैं a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट को डिवाइड करेगा, तो मैं लिख सकता हूं कि जी लैम्डा इंटू सम एच लैम्डा। अरे भाई, इसका मतलब जी लैम्डा डिवाइड्स आप Yes, sir. डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई। तो एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो एक तीसरी पॉलिनोमियल मिलेगी या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और साथ में बच्चों जब डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस हो सकता है, तो आप इसे -1 टू द पावर n रखिएगा इन ऑर्डर का है, क्योंकि या -1 की पावर है तो ये या तो +1 होगा या -1 होगा। उसकी वजह ये है कि मान लीजिए कोई एक्स क्यूब में कोई पॉलिनोमियल है, दूसरी -x क्यूब में, तो ऐसा नहीं कि 1 ही आएगा, -1 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। तो प्लस माइनस का अंतर आ सकता है, तो हमने इसलिए ये लिखा हुआ है। इतना क्लियर है? Yes, sir. Where h lambda is some मोनिक पॉलिनोमियल। तो हमने कहा कि ये कोई पॉलिनोमियल है, अगर डिवाइड करता है तो ऐसा होगा। अब यहीं से खेल शुरू है बच्चों असली। हम ये दावा कर रहे हैं, हमारा ये होगा कि h lambda is the minimal polynomial। मिनिमल पॉलिनोमियल, असली थ्योरम यहां से स्टार्ट है बच्चों। अगर मैं एच लैम्डा को मिनिमल पॉलिनोमियल प्रूफ कर दूं, तो अब आप खुद ही समझिए कि मैंने क्या प्रूफ कर दिया। एच लैम्डा इक्वल टू डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई अपॉन -1 की पावर n इंटू जी लैम्डा कर दिया या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो फिर अगर मैं ऐसा कर दूं तो -1 की पावर n जो नीचे है वो ऊपर आ सकती है ना। अगर आप ऊपर नीचे -1 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों ऊपर तो -1 की पावर n होगा, नीचे -1 की पावर 2n, तो +1 हो जाएगा ना। यस सर।
तो फिर ये वही आ जाएगा जो आपको चाहिए था। यही करना भी था, स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ था कि मिनिमल पॉलिनोमियल यही होती है। तो इसका मतलब राइट साइड में यही होती है का मतलब ही तो हुआ लेफ्ट साइड एच लैम्डा। तो अगर आप एच लैम्डा को मिनिमल पॉलिनोमियल प्रूफ कर दें तो मेरे ख्याल से आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। क्या मेथड समझ में आया यहां तक सभी लोगों को? Yes, sir. तो अब मिनिमल पॉलिनोमियल प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या करना है वो सोचिएगा। हमें एक तो ये दिखाना पड़ेगा कि ये ए को सेटिस्फाई करती है, मतलब एच ए 0 आता है, ठीक है। और दूसरा, कोई भी और पॉलिनोमियल हो जो ए को सेटिस्फाई करे, मतलब ए को ए जिसका रूट आ जाए तो एच लैम्डा उसको डिवाइड कर देगी, तो एच लैम्डा ही सबसे छोटी हो जाएगी, फिर मिनिमल हो जाएगी। यही लॉजिक पकड़ना होगा। ठीक है, अब कैसे करें देखिएगा मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए। जो आप ए माइनस लैम्डा आई कह रहे हैं ना, तो उसका जो हर एक एलिमेंट ले, ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट लेते हैं आप, तो एडजॉइंट में जो हर एक एलिमेंट होता है वो n माइनस वन ऑर्डर का माइनर होता है ना। ईच एलिमेंट Yes, sir. इज न्यूमेरिकली, बाकी माइनस वन की पावर प्लस माइनस होता है उसे छोड़िए, तो न्यूमेरिकली लिख रहा हूं मैं, न्यूमेरिकली इक्वल टू सम माइनर of order n minus 1 of determinant a minus lambda i। तो जब आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, जब एडजॉइंट ले रहे हैं तो मैट्रिक्स समझ रहे हैं आप, माइनर ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं अच्छा, मैं कहाँ पर था, सॉरी, वो मुझे लगता है मेरी गलती है, कल मैंने सर्कुलेट नहीं किया हो तो बच्चों ने ड्रॉर नहीं किया टाइम पे, मुझे लगा पता लग गया होगा, सब लोग अटेंड कर रहे होंगे। बच्चों एक्चुअली टाइम मैंने थोड़ा सा आधा घंटा पीछे पहले कर दिया था, 7:30 से। मेरी गलती है कि मैंने सोचा कि सब लोग अटेंड कर ही रहे हैं क्लास तो सबको पता चल जाएगा। अब देख रहा हूं मैं जो आ रहे हैं बच्चे, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के सामने कि आज क्या पढ़ाया है। मेन ये है, बाकी तो आप लोग देख लेंगे। ये देखिएगा जो जो थ्योरम समझा रहा हूं मैं, मिनिमल पॉलिनोमियल कैलकुलेट कैसे करें किसी मैट्रिक्स की। तो अगर आप ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट निकालते हैं आइगन वैल्यू निकालने के लिए, तो साथ में माइनस प्लस माइनस वन सोच लीजिए बाहर, वो तो ठीक है बाहर, और अपॉन जी लैम्डा। जी लैम्डा क्या है ये देखिएगा, एन माइनस वन ऑर्डर के आपके जितने भी माइनर हैं, एन माइनस वन ऑर्डर के आपके जितने भी माइनर हैं उनका एचसीएफ ले लीजिए, उनका जिसको हम जीसीडी बोलते हैं नंबर्स के मामले में, तो वो जी लैम्डा है। अगर आप उस जी लैम्डा से डिवाइड कर दें तो आपको हमेशा मिनिमल पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो नॉर्मली 3x3 के मैट्रिसेस होते हैं आपके, तो ये आपके लिए आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको 2x2 के जो माइनर हैं उनमें देख लीजिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है।
कॉमन से डिवाइड कर दीजिए बस, तो आपको मिनिमल मिल जाएगी। ये प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करें उसके लिए मैंने आपको यहाँ बताया था थोड़ा सा। इधर देखिएगा, जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, हमने डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिखा था, और इस डिटर्मिनेंट को क्या मैंने ऐसे लिखा था, याद आ रहा है आप लोगों को? A11 C11 A12 C12 A13 C13, मतलब जो रोल है उसी के कोफैक्टर ले लें, तो उनके प्रोडक्ट के सम के तौर पर। अगर आप दूसरी रो ले रहे हैं तो दूसरी रो के कोफैक्टर ले लें, ऐसे तीसरी रो तो तीसरी रो के कोफैक्टर। याद आ रहा है? जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनको ऐसा हुआ था। Yes, sir. अच्छा, ठीक। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जैसे जैसे पहला या दूसरा कोई भी ले लीजिए, मैंने इस पहला ले लिया C11 C12 C13, उनके कोफिशिएंट अगर मैं कभी लैम्डा म्यू न्यू या कुछ भी ऐसा ले लूं, इक्वल टू डिटर्मिनेंट कह दूं, तो आप कहेंगे कि ये जो डेल्टा है ये C11 C12 और C13 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। Yes, sir. तो ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि यहाँ A11 A12 A13 तो नंबर हुए, रियल या कॉम्प्लेक्स, है ना? Yes, sir. तो कभी भी आप कोई भी डिटर्मिनेंट के लिए कह सकते हैं कि वो डिटर्मिनेंट किसी भी रो के प्रोफैक्टर अगर आपके पास हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। इनको बेसिकली माइनर बोलते हैं। अब इधर देखिए, तो क्या मैंने ये लिखा है, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ माइनर्स ऑफ इट्स एनी रो। कोई भी रो ले लीजिए, उससे जो माइनर है, माइनर और कोफैक्टर का अंतर बताया था मैंने। अगर आप CIJ लेते हैं, IJth पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर -1/i+j और माइनर ऑफ MIJ। याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसा लिया होगा हमने। तो ये जो फैक्टर है बेसिकली ये न्यूमेरिकल प्लस या माइनस दे रहा है। न्यूमेरिकली CIJ और MIJ बराबर है, क्योंकि -1/i+j या तो +1 होगा या -1 होगा बस। सभी Yes, लोग sir. सहमत होंगे इस पे? Yes, sir. हाँ जी। तो हमने लिखा कि आप ऐसा लिख सकते हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब एक बात सोचिए, हम मान लेते हैं जी लैम्डा जो है वो सारे जो n-1 ऑर्डर के जितने भी माइनर थे उनका HCF है। तो HCF है तो जी लैम्डा सभी n-1 ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं उन सबको डिवाइड भी करेगा। प्लीज ध्यान दीजिए, सभी माइनर को नहीं, केवल n-1 ऑर्डर के माइनर उनका GCD है। हमने n-2 या n-3 में नहीं बोला है कुछ। तो अगर 3/3 का हमें मैट्रिक्स मिलता है तो उसके 2/2 ऑर्डर के माइनर का GCD जी लैम्डा मान लीजिए। तो जी लैम्डा सभी को डिवाइड करेगा, सभी माइनर्स को जो n-1 ऑर्डर के हैं। एक बात सोचिए, अगर कोई नंबर मैं कह रहा हूं जी लैम्डा है, वो C11 को डिवाइड कर रहा है, इस माइनर को भी डिवाइड करे, इसको भी और इसे भी, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, Yes, तो ये sir. पूरे डिटर्मिनेंट को भी डिवाइड कर देगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये लॉजिक यहां पर भी लगाया बच्चों। देखिएगा, जी लैम्डा इज अ डिवाइजर ऑफ दिस। जब हर एक माइनर का है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही तो ये डिटर्मिनेंट आया, तो जी लैम्डा इसको भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है तो प्लस या माइनस टाइम्स आता है, तो इसलिए मैंने ये प्लस माइनस का नंबर, वो तो नंबरों में भी सही है। नंबरों में भी अगर +5 और -5 का डिवीजन आ जाए तो -1 आएगा। तो जी लैम्डा टाइम्स हम दूसरी पॉलिनोमियल एच लैम्डा कर दीजिए। तो अब हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि एच लैम्डा ही मिनिमल पॉलिनोमियल है। और अगर बच्चों एच लैम्डा मिनिमल होती है तो इक्वेशन 1 को देखिए, मैंने यहाँ राइट में रेड पेन से समझाया है, ये वाला कि एच लैम्डा क्या आ जाएगा, यहां से सोचिएगा, ऐसा ही लिख सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट अपॉन -1/n इंटू जी लैम्डा। आप इसे -1/n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको एच लैम्डा ये मिल गया। यही स्टेटमेंट भी था। Yes, sir. तो इसका मतलब केवल एच लैम्डा को मिनिमल पॉलिनोमियल प्रूफ करना है, जो असली काम रह गया है।
तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे प्रूव करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। मिनिमल का मतलब सबसे कम डिग्री की पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे, जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे। सॉरी, अच्छा, ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा i इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम माइनर ऑफ, और क्या लिखा मैंने, सम माइनर ऑफ ऑर्डर लिखना, n माइनस वन ऑफ डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा। ये सही है। हर एक माइनर जो होता है न्यूमेरिकली, कोफैक्टर और न्यूमेरिकल में मैंने अभी बताया था प्लस माइनस का ही अंतर होता है। तो हर एलिमेंट इतना होगा ना, हर एक माइनर निकालेंगे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए, वही एडजॉइंट का एलिमेंट होता है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. अच्छा, सपोज आपके पास एक बी लैम्डा ले ले रहे हैं हम लोग विद द मैट्रिक्स obtained on dividing each element of adjoint a minus lambda I by g lambda। आपने जी लैम्डा से डिवाइड किया एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को, तो आपको जो मैट्रिक्स मिला मान लेते हैं वो बी लैम्डा मिला। जी लैम्डा से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग ईच एलिमेंट ऑफ दिस इस एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई के हर एलिमेंट को आप जी लैम्डा से डिवाइड कर रहे हैं, और जी लैम्डा एचसीएफ है, हो भी जाएगा, सभी को करेगा। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका बी लैम्डा हो गया। ठीक हो गया। सो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जी लैम्डा इंटू बी लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? इसे कोई क्वेश्चन टू कर लेते हैं। क्वेश्चन वन अभी हमने ऊपर लिखी हुई है शायद, पता नहीं इसको ऑर्डर लिखा लिखा है। ये अगर किसी को लगता है कि मुझे नहीं आ रहा समझ में तो बोलिएगा प्लीज। जो एडजॉइंट है वो n माइनस वन ऑर्डर के माइनर्स के कलेक्शन से बनता है, उन सबका जीसीडी जी लैम्डा है, तो जाहिर सी बात है जी लैम्डा हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देगा। हर एक एलिमेंट एक पॉलिनोमियल होगी मतलब, तो अब जो बचा हुआ मैट्रिक्स होगा वो बी लैम्डा होगा। ये क्लियर है या नहीं है? यस सर। आप ऐसा समझ लीजिए, मेरे पास सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ ए माइनस लैम्डा आई मैंने सॉल्व किया, और मान लीजिए 2/2 में मेरे पास ये आया लैम्डा माइनस वन लैम्डा माइनस टू, लैम्डा माइनस वन लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर, लैम्डा माइनस वन लैम्डा माइनस टू या 3 लैम्डा माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मान लेते हैं, तो यहाँ भी 2 डिग्री ही आएगी। सपोज ये आ गया, और मेरे पास जो जी लैम्डा है वो लैम्डा माइनस वन है। अब मैंने एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई अपॉन जी लैम्डा कर दिया, तो मैंने हर एलिमेंट को जी लैम्डा से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों अब क्या आएगा? लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा माइनस वन, ऐसा आ जाएगा या नहीं? यस सर। तो ये बी लैम्डा हो गया। फिर अब क्या मैं आप समझा पाया? यस सर, क्लियर। यस सर। तो ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैं 3/3 का एग्जांपल लिया तो उसका 2/2 छोटा बन गया, मेरे पास 2/2 का लिया, सॉरी।
तो बात समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ए माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट को जी लैम्डा डिवाइड कर देगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ दिस। ठीक हो गया। अब जो बी लैम्डा होगा, अब सारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो तो आप डिवाइड कर चुके हैं, तो बी लैम्डा के जो एलिमेंट्स है, अब इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या इनमें? भाई आपने डिवाइड किससे किया है? एचसीएफ से ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर चुके हैं हर एक को, तब आपको बी लैम्डा मिला। क्या अब बी लैम्डा के जो एलिमेंट इनमें कॉमन आने की चांसेस लगते हैं आपको? नो सर। नो सर। भाई कोई दो नंबर हैं बच्चों ना, जैसे 40 है और 100 है, दो नंबर हैं। अगर मैंने इसको दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से, हाँ, तो यार ये मिला 8 और ये कितना मिल जाएगा? 20। तो बच्चों अब दोनों में कॉमन अभी भी कुछ आ सकता है या नहीं? पहले कुछ आ यस रहा सर। था कॉमन, यस सर। 5 से डिवाइड किया अभी भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं 5 से डिवाइड नहीं करता, मैं इनके जीसीडी से डिवाइड करता 20 से, तो वो क्या आता? क्या अब भी कॉमन आने का चांस है? नो सर। जब आप जीसीडी से डिवाइड करते हैं तो फिर वो नंबर बाद में रिलेटिवली प्राइम बन जाएंगे नहीं, जो बचेंगे कोसेंट। यस सर। फिर कॉमन यस आने सर। का क्या मतलब है? फिर आपने नहीं तो फिर सबसे बड़े जीसीडी से क्यों डिवाइड किया? फिर जीसीडी का मतलब ही यही होता है। तो भाई जी लैम्डा यहाँ जीसीडी की तरह एचसीएफ है, आपने शुरू में लिखा है। तो अगर एचसीएफ से डिवाइड कर दिया तो बी लैम्डा के जो एलिमेंट्स है, अब इनमें कॉमन आने का कोई चांस नहीं है। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. यस सर। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं फिर अब। Here B lambda is an n by n matrix and is such that its elements are polynomials lambda having no factor other than a constant भी तो हो सकता है, बाकी नहीं। कांस्टेंट प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। तो बाकी इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नो फैक्टर कॉमन। क्या मैं ये समझा पाया आप सभी लोगों को ना? अच्छी तरह से क्लियर हो गया? श्योर है ना? बस बच्चों मेन यही था। अब क्या करना है, जब भी एडजॉइंट आता है, आप लोगों को कई बार मैंने ऐसे बताया भी होगा कि कोई मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? Determinant A into I. तो डिटर्मिनेंट इनटू आई है। आई या एन ऑर्डर का। तो ये आपको मालूम है, मेरे पास एडजॉइंट तो है ही है। मैं ऐसा करता हूँ, दोनों साइड ए माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्री मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स के साथ दिक्कत है ना, कम्यूटेटिविटी है। प्री मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by a minus lambda I, we get तो आपके पास क्या आ जाएगा? a minus lambda I into adjoint of a minus lambda I इक्वल टू, राइट साइड में क्या है आपके पास? जी लैम्डा जी लैम्डा a minus lambda I into b lambda। मैंने जी लैम्डा देखिए प्लीज, वो पॉलिनोमियल थी, वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तो नंबर की तरह हुआ, पहले आ जाएगा। लेकिन बी लैम्डा एक मैट्रिक्स है, तो आप उसे शुरू में ही नहीं लिख सकते, उससे पहले ए माइनस लैम्डा है। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब यही हुआ। अब बच्चों ये बताइए, लेफ्ट हैंड साइड की जो क्या लिखना चाहिए मुझे? सर डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I आई।
अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, हाँ ठीक है, इतना इनटू आई, आई इक्वल टू जी लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई इंटू बी लैम्डा। ठीक हो गया। अब जरा आप लोग पीछे क्वेश्चन 1 में क्या लिखा था, अभी तो बड़ी जल्दी है। क्वेश्चन 1 ये है, ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन देखिएगा, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये लेते हैं -1 की पावर n जी लैम्डा एस लैम्डा, -1 की पावर n जी लैम्डा एच लैम्डा आई, ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जी लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई बी लैम्डा। ठीक, क्या मैं जी लैम्डा को कैंसिल कर सकता हूं? यस सर, नंबर है। Yes, sir. हाँ, और ये नॉन जीरो होगा, ये तो श्योर है ना? यस सर। एस लैम्डा आई इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई बी लैम्डा एज जीसी एचसीएफ कभी किसी का जीरो आया? कोई दो पॉलिनोमियल No, sir. आपने पढ़ी होंगी कभी। अच्छा, जीसीडी सुन लो, नंबरों में जीसीडी कभी किसी का जीरो आया? No, sir. अरे कुछ नहीं तो 1 तब भी आएगा ना। तो उसी टेंशन Yes, से आप जनरलाइज करिए पॉलिनोमियल में, एचसीएफ जीरो नहीं हो सकता, वो नॉन जीरो होगा, तो फिर कैंसिलेशन लॉ लगाया जा सकता है। कैंसिलेशन लॉ में ध्यान रखना है, जिसको कैंसिल किया जाता है दैट शुड बी नॉन जीरो, वरना ग्रुप में मैंने शुरू में समझाया आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर ये नॉन जीरो नहीं होगा तो अब आपने पढ़ा ए माइनस लैम्डा आई इंटू बी लैम्डा -1 की पावर n एच लैम्डा टाइम्स आई। इसे नेक्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। अब कौन से नंबर की इक्वेशन आ गई है? 3rd मान लेते हैं हमारे पास। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? नहीं। इफ वी रिप्लेस लैम्डा बाई ए, वी गेट दोनों साइड लैम्डा बाई ए इक्वेशन 3। अगर ऐसा कर लूं मैं तो बताइए क्या मिला मुझे? -1 की पावर n, ये तो ठीक है, एच ए। अब ये मैट्रिक्स बन गया, तो मैट्रिक्स जैसा यूनिट मैट्रिक्स का कोई मीनिंग नहीं है, फिर वो तो इतना ही आएगा। इधर क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है या नहीं? यस सर। Yes, sir. दिस इंप्लाइज एच ए इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स मतलब दिस इंप्लाइज एच एनिहिलेट्स ए। तो आपको ये मिल गया कि एच जो है एनिहिलेट करता है। ठीक, अब मैं हमने यही तो क्लेम किया था ना, एच लैम्डा मिनिमल पॉलिनोमियल है। यस सर। तो एच लैम्डा एनिहिलेट करने लग गया है ए को, ये तो ठीक है। अगर मैं किसी दूसरे को, मान लो एम लैम्डा को मिनिमल मानूं, तो मैं ये दिखा दूंगा कि एम लैम्डा डिवाइड्स एच लैम्डा एंड एच लैम्डा डिवाइड्स एम लैम्डा। तो फिर क्या प्रूफ हो जाएगा इससे? एस लैम्डा इज और मिनिमल दोनों मोनिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होंगे, तो फिर बराबरी के अलावा कोई चांस है? नो सर। तो हमारा एक स्टेप हो गया ये कि एच ने एनिहिलेट कर लिया। अब मैं यहां से दूसरा स्टेप शुरू करता हूं कि एच जो होगा, स्टेप 2, कि एच जो है सबसे कम डिग्री की पॉलिनोमियल है जो ए को एनिहिलेट कर रहा है। यही तो करना हुआ फिर। अब
यस सर। तो उसके लिए मैं दूसरे को एक को और मान लेता हूँ एम लैम्डा को और उसे आगे बढ़ाता हूँ। सपोज एम लैम्डा बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। चलो ऐसा मान ऑफ ए। तो जाहिर सी बात है कि एम लैम्डा डिवाइड्स एच लैम्डा भी होगा फिर। तो अगर ये मिनिमल है तो ऐसा होगा ना, ये तो श्योर है। यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब उल्टा दिखाना है, एच लैम्डा दिखाना है ट्रांसवर्स में। अच्छा, सिंस अगर ऐसा है तो एम ए नल मैट्रिक्स मिलेगा आपको। यस सर। अच्छा, एम ए माइनस एम लैम्डा, कोई लैम्डा में पॉलिनोमियल टाइम्स आई अगर मैं करूं तो एम ए तो नल मैट्रिक्स है, खाली एम लैम्डा टाइम्स आई ही बचेगा या नहीं। Yes, sir. ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको मैं एम ए एम लैम्डा आई कर सकता हूं। एम लैम्डा इंटू आई अगर कोई है तो वो एम टाइम्स लैम्डा आई के बराबर हो जाएगा या नहीं। एक बार सोचिए, एम लैम्डा कोई पॉलिनोमियल सोचते हैं, मान लो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 है। ठीक है, अब एम लैम्डा इंटू आई कितना होगा बच्चों। ये तो लैम्डा स्क्वायर आई 3 लैम्डा आई प्लस 5 आई, ऐसा होगा या नहीं होगा। यस सर। अच्छा, अब इसी में एम ऑफ लैम्डा आई, मतलब लैम्डा की जो लैम्डा आई पुट करिए, रिप्लेस करिए, तो लैम्डा आई होल स्क्वायर 3 टाइम्स लैम्डा आई प्लस 5। अब जब ये करोगे मैट्रिक्स ही है तो वहां आई आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये भी तो वही आएगा क्योंकि आई स्क्वायर तो आई होता है ना। यस सर। क्या ये बराबर आया। Yes, sir. लिख सकते हैं या नहीं, देखे तो एम लैम्डा टाइम्स आई या एम ऑफ लैम्डा आई एक ही बात है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया। तो आपके पास एम ए माइनस ये मतलब है छोटी सी चीज है, कोई सोचेगा कॉमन ले लिया है, ऐसा नहीं है। एम लैम्डा जब आप कह रहे हो तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, बेटा दरवाजा बंद कर दो। ठीक, अब एम ए और एम लैम्डा आई दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको कैसा मिलेगा। जैसे एम ए अगर आप यहीं पर करते एम ए, तो वो हो जाता ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 5 आई। तो अब अगर आप दोनों का डिफरेंस करें एम ए माइनस एम लैम्डा आई, तो क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ कि वो ए माइनस लैम्डा आई टाइप का बनता कुछ, और कोई एक और पॉलिनोमियल बनती, सपोज वो लैम्डा एल लैम्डा माइनस एम लैम्डा टाइम्स आई, where L lambda is a matrix polynomial. L lambda आपके पास मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है जहां एम ए माइनस एम लैम्डा, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है बच्चों, आप एम ए माइनस एम लैम्डा करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई कॉमन आएगा और बाकी कुछ और भी रहेगा। आपको अगर
नहीं भरोसा आ रहा है तो मैं एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप इसमें देखिए ना, इसी को एम ए माइनस एम लैम्डा आई क्या आएगा आपके पास? ये है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5i माइनस एम ऑफ लैम्डा आई, आपने कर रखा है लैम्डा स्क्वायर आई माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 5i। तो आप ये देखिए ए स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर आई माइनस 3 कॉमन, तो ए माइनस लैम्डा आई, बाकी जीरो हो जाएगा। दोनों से ए माइनस लैम्डा आई कॉमन ले लीजिए प्लीज, तो क्या आएगा? ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो एम ए माइनस एम लैम्डा आई को मैं ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स सम पॉलिनोमियल इन लैम्डा लिख सकता हूं ना, देखिए। यस सर। और एल लैम्डा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है या नहीं, देखिए तो। यस सर। चलिए ठीक है, फिर अगर ये समझ में आ गया तो। अच्छा, फिर a माइनस लैम्डा आई आया है, इसको गायब करने के लिए एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई से प्री मल्टीप्लाई करते हैं इसको। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। प्री मल्टीप्लाइंग equation 4 by adjoint of a minus lambda I, we get adjoint of a minus lambda I into a minus lambda I L lambda minus m lambda to adjoint of a minus lambda I, ये आ जाएगा। अब फिर ये देखिएगा, इस चीज को क्या लिख दूं? a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट आई आता, लेकिन एल लैम्डा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है तो एल लैम्डा ही रहेगा माइनस एम लैम्डा एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा है। आपको और मुझे बच्चों केवल याद करके चीजें समझनी हो रही हैं। जिस आदमी ने काम किया होगा उसकी काबिलियत सोचिएगा। यस सर। ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने लिखी हुई है, मैं फिर लिख देता हूँ -1 की पावर n जी लैम्डा एच लैम्डा, ऐसा लिखा था, तो एल लैम्डा तो माइनस एम लैम्डा, और एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई लिखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, जी लैम्डा बी लैम्डा, मैं आपको याद आ रहा है? Yes, sir. एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ लिखा था? ये सेकंड इक्वेशन, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जी लैम्डा टाइम्स बी लैम्डा। अच्छा, वहां पहुंचा दिया है इसने। क्या कहा है? ये तो आफत हो गई। इस पे तो ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है, कहाँ को जाएंगे अब? मिल गया।
ये मैंने यूजिन 2 कर दिया था। सभी लोगों को क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. यस क्या सर। कुछ कैंसिल हो सकता है? जी जी लैम्डा लैम कैंसिल हो जाए तो फिर आपके पास क्या मिलेगा? -1 to the power n h लैम्डा l लैम्डा इक्वल टू माइनस टाइम्स m लैम्डा b लैम्डा। ये कौन सी है? अब चौथी पांचवी जो भी है इक्वेशन ये आ गई। यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो आप इससे ये कहेंगे कि एच लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर है, तो एच लैम्डा राइट हैंड साइड का भी फैक्टर होगा या नहीं? सिंस एच लैम्डा इज ए फैक्टर ऑफ -1 to the power n एच लैम्डा इंटू कैपिटल एल। प्लीज जो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं वो मैट्रिक्स है, पॉलिनोमियल है। जो स्मॉल लेटर में है वो स्टेलर पॉलिनोमियल है। तो एच लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर है या नहीं है? Yes, sir. तो एच लैम्डा इज अ फैक्टर ऑफ राइट हैंड साइड आल्सो, फैक्टर ऑफ एम लैम्डा बी लैम्डा। Yes, sir. लेकिन बी लैम्डा के एलिमेंट्स में तो कॉमन फैक्टर अब कुछ आ ही नहीं रहा था, याद है आपको? क्योंकि आपने जीसीडी से डिवाइड कर दिया था पहले ही। यस सर। बट एलिमेंट्स ऑफ बी लैम्डा हैव नो कॉमन एलिमेंट। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? एच लैम्डा इज अ फैक्टर ऑफ एम लैम्डा। एच लैम्डा डिवाइड्स एम लैम्डा। क्लियर हुआ? यस सर। आपने मिनिमल पॉलिनोमियल माना था एम लैम्डा को, तो आपने कहा था कि ये एच लैम्डा को तो डिवाइड करेगी करेगी, और अब आपने प्रूव कर दिया कि एच लैम्डा डिवाइड्स एम लैम्डा एंड बोथ आर मोनिड पॉलिनोमियल्स। तो क्या पॉसिबिलिटी बची कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है एक्चुअली वो कौन है? एच लैम्डा। यही प्रूव करना था नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये प्रूफ हो गया। तो बच्चों हमने ये प्रूफ कर दिया कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त की जा सकती है। इतना टफ कुछ नहीं है, अगर चीजें इस बहाने कई छोटे छोटे कंसेप्ट भी आज समझ में आए होंगे। अरे यार फिर आगे पहुंचा दिया इसने। तो मैंने यहां से शुरू किया था, देखिए प्लीज। एक n बाई n मैट्रिक्स है, उसके मिनिमल पॉलिनोमियल अगर आपको चाहिए तो आप -1 टू द पावर n या मतलब प्लस या माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i अपॉन जी लैम्डा। जी लैम्डा क्या है? आपके n-1 ऑर्डर के जितने माइनर है ना उन सबका HCF है। मैंने ये कहा था। तो अब पहली बात तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i को जो n-1 ऑर्डर के माइनर है ना किसी भी रो के, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। क्योंकि जी लैम्डा HCF है, सभी को डिवाइड कर रहा होगा माइनर को n-1 ऑर्डर के, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा, तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i को भी करेगा। तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इस टाइप का हो जाएगा। अब हमें यह प्रूफ करना है कि h लैम्डा मिनिमल पॉलिनोमियल है, बस प्रूफ हो जाता है। पहले तो ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि h लैम्डा जो है वो HA0 है। तो हर एक एलिमेंट को मैंने बहुत सारे एग्जांपल से छोटी छोटी चीजों से समझाया। ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम माइनर ऑफ ऑर्डर n-1 ऑफ दिस, ये आप जानते हैं। तो बी लैम्डा हमने मैट्रिक्स ले ली कोई, बी लैम्डा में हर एलिमेंट जो था वो जो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा का हर एलिमेंट था उसको जी लैम्डा से डिवाइड किया। तो मैंने आपको एक ट्रायल यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि एडजॉइंट a माइनस लैम्डा सपोज ऐसा है, आपने हर एक को डिवाइड कर दिया,
जी लैम्डा ये ले लीजिए। तो अब क्योंकि जीसीडी से डिवाइड करने के बाद फिर कॉमन फैक्टर आने का चांस ही नहीं है, लेकिन किसी और से करें तो कॉमन फैक्टर आ सकता है। बच्चों ये समझ में आया या नहीं आया, ये जो ऊपर नंबरों में समझाया मैंने पहले? यस सर। यस सर, आ गया। तो फिर आप एडजॉइंट को ऐसा लिख सकते हैं, फिर आप जी लैम्डा से डिवाइड करके जो बचा उसको बी लैम्डा लिखा, कैपिटल बी लिखा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स है आपके पास। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कांस्टेंट पॉसिबल है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, कांस्टेंट मतलब प्लस माइनस वन टाइप का। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, कांस्टेंट क्यों आ सकता है उसकी वजह देखिएगा प्लीज। क्योंकि ऐसा हो सकता था कि यहां पर मैं 2 लिखता, यहां पर 4 आता, ठीक है, यहां पर भी 2 आता, यहां पर भी 2 आता, मान लो, तो कांस्टेंट तो कॉमन आ सकता है ना अभी भी। ये बात समझ में आ रही है कि कांस्टेंट का अंतर आ सकता है, या आप प्लस माइनस कर लो बस, तो -1 कॉमन आएगा, वो भी तो कांस्टेंट हुआ। यस सर। तो फिर मैंने, जब आपको ये इक्वेशन आ गई थी तो मैंने दोनों साइड एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिक एडजॉइंट से बस। तो आपको इक्वेशन नंबर ये मिली। इसमें अगर लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देते हो तो एच ए 0 आ जाता है, तो एच एनिहिलेट करता है। ये क्लियर हुआ। अब ये था कि मिनिमल पॉलिनोमियल मान लो एम लैम्डा है, तो वो तो एच लैम्डा को डिवाइड करेगी, ये तो मालूम है। अब हमने थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट किया कि एम ए भी नल मैट्रिक्स होगा, तो एम ए माइनस एम लैम्डा टाइम्स आई जो होगा इतना होगा। ये समझाने के लिए थोड़ा मैंने इधर राइट साइड में आपको समझाया, इक्वेशन 4 लाने के लिए बस। फिर इक्वेशन 4 में एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब और कुछ नहीं था, फिर कैलकुलेशन थी खाली। उससे आपको ये प्रूफ हो गया कि इक्वेशन 5 आ गई। एच लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर था, तो राइट हैंड साइड का भी फैक्टर होगा, लेकिन बी लैम्डा का फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो एम लैम्डा का फैक्टर होगा, तो एम लैम्डा को डिवाइड करेगा, मतलब फैक्टर होने का मतलब, बस। तो उम्मीद है आपको मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कंसेप्ट समझ में आ पाया होगा। सोचा तो मैंने था कि आज आगे का भी बताऊं। क्या नंबर थ्योरी 5 मिनट बाद शुरू करें, 8:45 से? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है।